लोग आज हम 9th केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट जो मैटर इन आवर सराउंडिंग चल रहा था। मैटर इन आवर सराउंडिंग में आज हम ठीक बताएंगे कूलिंग बाय इवेपोरेशन, क्योंकि इससे पहले मैं इवेपोरेशन को बताया था, इवेपोरेशन के बारे में डिस्कस किया था मैं, ठीक, और उसके रेट को कौन कौन सा रेट उस पर इफेक्ट डालता है ये भी बताया गया था। ठीक, तो आज मैं कूलिंग बाय इवेपोरेशन माने कैसे ठंडे से कैसे इवेपोरेट के होने की वजह से हमको कोल्डनेस फील होता है, ठंडक महसूस होती है, यह बताना मुझको। ठीक, तो आज की वीडियो में यह है। ठीक, और इसके बारे में और अगला नेक्स्ट पॉइंट बताएंगे, ठीक, जो डिफ्यूजन से रिलेटेड रहेगा, डिफ्यूजन के बारे में रहेगा। तो पहले आप इतना चीज़ ध्यान दीजिए, हमारे आप सेट कीजिए इस वीडियो को। यदि आपको अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। एक बार फिर से बोल रहे हैं कि ज़रूर से ज़रूर मेरा वीडियो आप शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक, कूलिंग बाय इवेपोरेशन का मैं कई एग्जांपल दे रहा हूँ। कूलिंग बाय इवेपोरेशन आप जानते हैं, ठीक, कई एग्जांपल एक बता, जिससे हम कपड़ा पहनते हैं तो जब हमको परसेप्शन मतलब पसीना होता है, ठीक, गर्मी में पसीना होता है, जब वो कोल्डनेस होता है, जैसे आप हल्का सा हवा चलता है तो वह जो है एनर्जी जो हमको ठंडक महसूस होती है। क्यों? क्योंकि अंदर की एनर्जी बाहर की तरफ इवेपोरेट होती है। ठीक, कई तरह का रीजन है, जैसे इवेपोरेशन के थ्रू हमको जो है कूलिंग फीलिंग होती है। जैसे ठीक, कूलिंग फीलिंग होने का मतलब जैसे आप फॉर एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे गर्मी के दिनों में देखते हैं लोग ग्राउंड पर या छत पर पानी फेंकते हैं। क्यों फेंकते हैं? ठंडक के लिए। ग्राउंड पर चाहे छत पर देखते हैं पानी फेंकते हैं। पानी फेंकने का वजह क्या है? बोलो। पानी फेंकने का मेन वजह क्या है? जो है स्प्रिंकल जो करते हैं, स्प्रिंकल माने होता है पानी का छिड़काव करना। तो पानी जैसे ही छिड़कते हैं हम लोग हैं छतों पर, ग्राउंड पर, लेकिन गर्मी के दिन में तो क्या करता है, वाटर जो जाता है उस छत का चाहे उस ग्राउंड का, वो एनर्जी को इवोपरेट करके लेकर हट जाता है, अवे हो जाता है, अवे फ्रॉम, ठीक ना, वहाँ से दूर हट जाता है और वहाँ हमको ठंडक महसूस होती है। एक बार फिर हमारी बात सुनिए, जैसा कि आप जानते हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ, इस चीज़ को समझा रहा हूँ आपको। जैसे मैंने कहा कि गर्मी के दिन में लोग पानी छिड़क देते हैं, ठीक, सोना होता है तो छत पर छिड़कते हैं, ग्राउंड में अपने दरवाजे पर छिड़कते हैं, ठंडक महसूस। क्यों पानी छिड़कते हैं? क्यों उसका स्प्रिंकल कराते हैं? क्योंकि पानी छिड़कने पर, छिड़काव करने पर, पानी जब छिड़कते हैं तो जहाँ छिड़कते हैं तो वहाँ की जो हीट रहती है, जो एनर्जी रहती है, वाटर उसको एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट हो जाता है फिर, और वहाँ ठंडक महसूस होती है। दूसरा चीज़, नेक्स्ट थिंग्स बताते हैं, जैसे आप देखते हैं स्प्रिट हो, एसीटोन हो, होता है ना, स्प्रिट हो, एसीटोन हो, एथिल एल्कोहल हो, पेट्रोल या परफ्यूम होता है, आप लोग हाथ पर रखते हैं ना परफ्यूम, पेट्रोल का हाथ पर रखते हैं तो बहुत तेज उड़ता है और हमको कोल्डनेस समझ में आता है। हम कह रहे हैं परफ्यूम अपने हाथ पर डालिए, उड़ जाता है, लेकिन जहाँ पड़ता है वहाँ ठंडक महसूस होती है। उसी तरह से एसीटोन होता है जो नेल पॉलिश को रिमूव करता है। कहते हैं ना कि नेल पॉलिश रिमूवर के रूप में कहीं पूछा जाता है कि नेल पॉलिश रिमूवर के रूप में किस केमिकल का यूज किया जाता है, तो आप कहेंगे एसीटोन का। किसका बोलेंगे? एसीटोन का जो है यूज किया जाता है। उसका कहेंगे सर क्यों ठंडक महसूस होता है? आप हाथ पर लेते हैं, अपने पाम हथेली पर लेते हैं, जैसे ही मान लीजिए पेट्रोल गिलाइए या ठीक एसीटोन रखिए, स्प्रिट रखिए, तो वह तुरंत जो है जहाँ हमारे हथेली पड़ेगी वहाँ तक ये एनर्जी को लेकर के तुरंत वो इवेपोरेट हो जाता है। आप देखते हैं उड़ता है, पेट्रोल भी उड़ता है, तो जहाँ भी पड़ेगा वहाँ ठंडक क्यों महसूस होती है? क्योंकि वहाँ का जितनी एनर्जी थी लेकिन उड़ जाता है, वहाँ से एनर्जी लेकर हट जाता है। ठीक, तो उसकी वजह से इवेपोरेशन होने की वजह से क्या हो रहा है? कूलिंग हो रहा है। मैंने बताया ना कि कूलिंग बाय इवेपोरेशन, इवेपोरेशन की वजह से कूल होना, ठंडक होना। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल चलते हैं। आप देखते हैं गर्मी के दिनों में लोग कहते हैं कौन सा कपड़ा पहनना चाहिए, या एक सीक्वेंस होता है कपड़े के लिए, सीक्वेंस बताया जाता है, कॉटन कपड़ा है, टेरिकॉट कपड़ा है, नायलॉन का है, तो उसमें
कौन अच्छा पड़ेगा हमको कपड़ा, कौन सा क्लोथ अच्छा पड़ेगा, कौन सा क्लोथ जो है हमारे लिए अच्छा पड़ेगा, कॉटन का होता है। कॉटन का क्लोथ जो है सूटेबल होता है। कॉटन है, टेरिकॉट है, नायलॉन है, ये पॉलिस्टर है, नायलॉन है। ठीक, कॉटन, कॉटन, टेरिकॉट, पॉलिस्टर एंड नायलॉन। देखिए सीक्वेंस बता दे रहा हूँ मैं। कॉटन का, टेरिकॉट का, पॉलिस्टर का, नायलॉन एक सीक्वेंस है। ठीक, सबसे ज़्यादा हमको कोल्डनेस ठंडक कॉटन देगा, उसके बाद टेरिकॉट का नंबर आएगा, उसके बाद पॉलिस्टर, उससे कम। मैं देखिए ये ग्रेटर देन का सिंबल लगा है, मतलब सबसे ज़्यादा कोल्डनेस ठंडक किस में मिलती है, कॉटन में। अब देखते हैं गर्मी के दिनों में लोग कॉटन कपड़ा अधिकांश पहनते हैं, कॉटन वाला क्लॉथ पहनते हैं। ठीक, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है नायलॉन वाले कपड़े में। नायलॉन कपड़ा पहनेंगे गर्मी के दिन में, उसमें से एनर्जी जो है बाहर नहीं जा पाती बल्कि अंदर ही एब्जॉर्ब होती है। ठीक, तो कूलिंग जो होता है, कूलिंग बाय इवेपोरेशन, सबसे ज़्यादा आपको आराम रहता है कॉटन में। ठीक, मैं 3 एग्जाम्पल बताया। चौथा एग्जाम्पल देख लीजिए। आप देखते हैं कभी किसी बीकर में, बर्तन में, किसी गिलास में कोल्ड वाटर रख दीजिए, आइस रख दीजिए। ठीक, देखते हैं कि वो धीरे धीरे उस बीकर के या गिलास के दीवार के चारों तरफ जो है, ठीक, उस पर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। क्या आते हैं? एयर के वजह से इवेपोरेट करके उसके किनारे, जैसे आप कांच का ही कोई गिलास ले लीजिए, शीशे का कोई गिलास ले लीजिए, उसमें कोल्ड वाटर रख दीजिए, एकदम चिल्ड कोल्ड वाटर रखिए। देखेंगे कुछ समय बाद उसके चारों तरफ, उसके किनारे जो है क्या हो जाएगा आपका, ठीक, उसमें चारों तरफ बूंद बूंद की तरफ ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे, क्योंकि एयर आता है और उसके साथ वो इवेपोरेट कर जाता है। तो इतना आपको क्लियर हुआ। कूलिंग बाय इवेपोरेशन मैंने बता दिया, कूलिंग बाय इवेपोरेशन में। ठीक, हाँ, एक एग्जाम्पल और रह गया। मैं कितना एग्जाम्पल दूँ आपको, बहुत से एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जैसे आप वेट क्लॉथ गर्मी के दिनों में देखते हैं, ठीक, गर्मी के दिनों में देखते हैं कपड़ा जो होता है, यदि आप भीगा हुआ कपड़ा पहनेंगे तो उससे आराम मिलता है। क्यों? इसलिए कि वेट क्लॉथ जो होता है कपड़ा हमारे बॉडी के एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वहाँ से इवेपोरेट कर देता है, तो कुछ हमको राहत मिलती है। लोग देखते हैं कुछ लोग कपड़ा भिगो लेते हैं, भीग जाता है। या मैंने पसीना की बात कहा ना, पसीना हमको हो जाएगी, पसीना खूब हो गया, फिर जब कुछ समय के बाद वही ठंडक क्यों महसूस होता है, हल्का हल्का हवा चलती है तो उसमें से एनर्जी बाहर आउट होती रहती है। तो वेट क्लॉथ जो भीगा हुआ कपड़ा होता है उसको पहनने से हमको कहते हैं कि कुछ मतलब ठंडक महसूस हो रही है। क्यों हो रही है? इसलिए होती है, ठीक, कि उस क्लॉथ में वह जो उसमें वेट, उसमें जो नमी रहती है वह क्या करता है, हमारे वह जो है बॉडी की एनर्जी को क्या है एब्जॉर्ब करके उसको बाहर इवेपोरेट कर देता है। तो हम लोग इतना, ठीक, बता दिए कूलिंग बाय इवेपोरेशन। नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा डिफ्यूजन ऑफ मैटर्स। डिफ्यूजन ऑफ मैटर्स नेक्स्ट है। डिफ्यूजन होता क्या है? द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 और मोर सबस्टेंस, माने 2 या 2 से अधिक सबस्टेंसों के पार्टिकलों का इंटरमिक्स होना, आपस में मिक्स होना, मिलना डिफ्यूजन कहलाता है। ध्यान दीजिए, डिफ्यूजन को कई तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक और होता है अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन होता है, अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन होता है। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे डिफ्यूजन ऑफ मैटर जो आपके केमिस्ट्री में दिया है, बायोलॉजी में भी उसको पढ़ाया जाता है, लेकिन वहाँ कंसंट्रेशन के साथ बताया जाता है। इसमें आपको देखिए डिफ्यूजन ऑफ मैटर जो होता है, ठीक, यहाँ पर होगा कि द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट 2 और मोर सबस्टेंस, माने 2 या 2 से अधिक सबस्टेंसों के पार्टिकलों का इंटरमिक्स होना, आपस में मिक्स होना, मिलना डिफ्यूजन कहलाता है। ठीक, मैटर का डिफ्यूजन कहलाएगा वहाँ। अब कहेंगे सर कि डिफ्यूजन का एग्जाम्पल क्या होगा? डिफ्यूजन का एग्जाम्पल जैसे इंसेंट, जैसे अगरबत्ती जलाते हैं, जानते हैं ना अगरबत्ती, ठीक, जैसे ही उसको हम उसके स्टिक्स को जलाते हैं, जो इंसेंस के अगरबत्ती के स्टिक्स को जलाते हैं, ठीक, जैसे ही जलाएंगे उसकी स्मेलिंग पूरे रूम में फैल जाती है।
उसकी स्मेलिंग पूरे रूम में फैल जाती है, इसको हम लोग कहते हैं, वो क्या कहलाता हमारा है, ठीक, वो डिफ्यूजन के थ्रू फैलता है, डिफ्यूजन के थ्रू के पूरे रूम में फैल जाता है। दूसरा चीज़, आप परफ्यूम होता है ना, सेकेंड एग्जाम्पल देखिए डिफ्यूजन का, परफ्यूम की शीशी जैसे खोलते हैं, तुरंत जो है उसकी स्मेलिंग पूरे जहाँ रहती है, जहाँ तक स्पेस मिलता है वहाँ तक फैल जाता है, वह डिफ्यूजन कहलाता है, वह डिफ्यूजन का एग्जाम्पल है, ठीक। दूसरा, थर्ड वाला, जैसे आप लोग किचन में कोई अच्छा खाना बनता है, बढ़िया चीज़ बनता है, ठीक, आपको स्मेलिंग आती, पढ़ते रहते हैं तो दिमाग में रहता है ये बन रहा है कि नहीं है, तो वहाँ क्या होता है आपका, वह डिफ्यूजन के थ्रू होता है। कोई अच्छा पकवान बने, कोई अच्छा चीज़ बने, किचन में बन रहा है, ठीक, और उसकी स्मेलिंग हम दूसरे रूम में जा रही है, तो वो किसके थ्रू जा रहा है, डिफ्यूजन के थ्रू जा रहा है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, वह डिफ्यूजन के ही थ्रू जा रहा है और उसमें कोई दूसरा चीज़ नहीं है। एक बार फिर हमारी बात सुन लीजिए डिफ्यूजन के बारे में, डिफ्यूजन ऑफ मैटर के बारे में, द इंटरमिक्सिंग, ठीक, द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 or more डिफरेंट सबस्टेंस, बार बार बता रहा हूँ, 2 या 2 से अधिक सबस्टेंसों के पार्टिकलों का इंटरमिक्स होना, ठीक, डिफ्यूजन कहलाता है। दूसरा चीज़, एग्जाम्पल मैंने बताया, जैसे इंसेंस ऑफ स्टिक्स जो है, अगरबत्ती के को जलाते हैं तो उसकी स्मेलिंग का जो फैलना, उसकी जो महक होती, स्मेलिंग होती, उसका फैलना क्या कहलाता है हमारा, उसको बोलते हैं हम लोग हैं, ठीक, डिफ्यूजन के थ्रू फैलता है। परफ्यूम के शीशी खोलते हैं, परफ्यूम होता है, खोलते हैं तो परफ्यूम का जो महकना, वो जहाँ तक स्पेस जाता वहाँ तक महकता है। आप दूर से रहेंगे कहेंगे वो फला लग रहा है कि लगाया हुआ है, फला पर्सन लगाया, ये लगाया, वो लगाया है, कैसे आपको स्मेलिंग जाती है, तो स्मेलिंग कैसे जाती है, डिफ्यूजन के थ्रू जाती है, दूर से रहेंगे तभी पहचान लेंगे। दूसरा चीज़, घरों में किचन में जो खाना बनता है, ठीक, तो आपको स्मेलिंग आती है, लग रहा है बड़ा स्वादिष्ट खाना बन रहा है, पड़ोस वाले के बगल में मुर्गा बन रहा है, ऐसा होता है ना स्मेलिंग में, तो आप स्मेल करते हैं, लग रहा है कोई पूरी चीज़ बन रही है, कोई अच्छा चीज़ बन रही है, तो वह स्मेलिंग पड़ोसी का कैसे आ रहा है, डिफ्यूजन के थ्रू आ रहा है। जो पड़ोसी का स्मेलिंग आ रही है भाई, वह डिफ्यूजन के ही थ्रू आ रही है। ओके, इतना क्लियर हो गया आपका। तो मैं आज 2 चीज़ बताया, क्लियर किया, ठीक, कूलिंग बाय इवेपोरेशन एंड डिफ्यूजन ऑफ मैटर। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे टेम्परेचर के बारे में। आपको फिजिक्स में बताया भी गया होगा, यूनिट, फिजिक्स में पढ़े होंगे आप लोग यूनिट के बारे में, यूनिट क्या चीज़ होता है, यूनिट के बारे में आप स्टडी किए होंगे, ठीक, या आप सर वीडियो गया होगा, आप जानते होंगे। यूनिट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को जिसमें हम मेजरमेंट करते हैं, माने किस चीज़ में उसको मेजरमेंट करते हैं वही उसकी यूनिट कहलाती है, ठीक। आप पढ़े होंगे SI यूनिट, MKS, CGS, अलग अलग यूनिट होता है, लेकिन हमको पढ़ाना है टेम्परेचर। हमको क्या पढ़ाना है, टेम्परेचर। किसी भी चीज़ के टेम्परेचर को हम कैसे मेजरमेंट करते हैं, किस यूनिट में करते हैं मेजरमेंट, हमको ये बताना है। ओके, नेक्स्ट हमको ये बताना है मेजरमेंट। आप जानते हैं कि टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए सेल्सियस होता है, केल्विन होता है, फ़ारेनहाइट होता है, ये सब होते हैं। ओके, तो सेल्सियस है, केल्विन है, फ़ारेनहाइट है, यह सब चीज़ होते हैं। तो मैं आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको बताऊंगा, ठीक ना, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक ना। आज की वीडियो में इतना ही हो गया, और नेक्स्ट वीडियो में एक चीज़ और बताऊंगा आपको, जो मैं सॉलिड लिक्विड गैस जो पढ़ा चुका हूँ, वो तो डिफरेंस बताया था मैंने आपको। अब उस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसका जो है मॉलिक्यूलर के अकॉर्डिंग, मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर ड्रा करके बताया जाएगा कि कैसा स्ट्रक्चर, माने सॉलिड में कैसा फोर्स है, लिक्विड में कैसा फोर्स है, गैस में कैसा फोर्स है, इस तरह का चीज़ बताया जाएगा। क्लियर है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको लग रहा है चैप्टर लगभग फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में जो बचा रहेगा उसको आपको हम वीडियो प्रिपेयर करके भेज देंगे। आज के लिए बस इतना ही है, ठीक। ओके, यदि आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा तो एक बार फिर कर दे रहा हूँ कि आप लोग जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, क्लियर, थैंक्स।